ओम शांति। जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है, बाकी कुछ भी सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल। बाप जो समझाते हैं ना, जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है। देखो, जितनी भी समझानियां होती हैं वो हमारे कल्याण के लिए होती हैं, पर रखनी है नहीं रखनी है वो आपको पता पड़ेगा। नंबरवार तो हम इसीलिए है ना। हर एक बच्चा अगर ये समझ जाए कि मेरे कल्याण के लिए ये समझानी है, बाबा मेरा कल्याण चाहता है, तो वो बहुत सहज रीति स्वीकार करेगा। और अगर नहीं, मुझे ही क्यों कहा, मुझे ऐसा क्यों कहा, उसको कहे ना, मेरे को ऐसा क्यों कहा, तो मन अपना कल्याण नहीं समझते ना। क्योंकि आत्मा के स्वभाव संस्कार तो बाप जानते हैं ना। हर एक समझते मेरा ऐसा स्वभाव संस्कार नहीं है, मेरा तो ऐसी सोच नहीं। पर जब बाप देख रहे हैं, कुछ समय के बाद जब आप देखते हैं, तो आपके वही स्वभाव संस्कार सामने आते हैं। अब मेहनत लगेगी। एक एक खड्डा दिख रहा है बाप को, आपको नहीं दिख रहा है, तो बाप बच्चे ध्यान से चलना, सावधान। बाप को क्या पता, चल तो मैं रहा हूं, खड्डा तो है ही नहीं। बाप ऊपर से देख रहा है, तो ऊपर से ज्यादा अच्छे से दिखेगा या आपको अच्छे से दिखेगा। अब यही हम गलती करते हैं। हम समझते हैं हमें क्यों कहा, हमको तो चलना आता है, हम तो ठीक चल रहे हैं, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। और जैसे ही हमारा मन बुद्धि इधर उधर भटका, खड्डे के अंदर गए। फिर ये नहीं सोचते कि बाप ने हमें समझाया था, फिर सोचते बस मेरा ध्यान इधर उधर चला गया तो ऐसा हुआ। बाबा तो पता नहीं पहले ही कह रहा था, 1 साल पहले, और मेरे साथ तो हुआ ही नहीं था। पर धीरे धीरे मैंने अपनी बुद्धि ऐसे ऐसे कर ली, ऐसे ऐसे कर ली। स्वीकार नहीं करेंगे कि भगवान आपको एडवांस में समझाता है, पहले समझाता है, हर चीज के लिए पहले ही समझाता है। वो अलग बात है कि आप उसको फिर वो देते हो कि नहीं देते हो, कि हाँ बाबा मुझे संभालता है। कितना प्यार आपका बढ़ता है, कितना कम होता है, ये आपको खुद देखना है। प्यार बढ़ेगा तब जब हम देख पाएंगे बाप को बाप की नजर से, वरना नहीं बढ़ता। वरना तो आपको लगेगा हमारा दोष ही क्या है। यही तो दयाभिमान है कि बाप जो ऊपर से देख रहा है, हमको नीचे में नजर ही नहीं आ रहा है। और फिर कुछ समय के बाद हम ऐसा खड्डे में फंसते हैं, ऐसे आदती हो जाते हैं कि हम डिसरिगार्ड भी करते हैं, और फिर अपना मैंपन भी नहीं छोड़ते हैं। और फिर कहते हैं कि हम तो बाबा के हैं ही ना, पर हमको उनके जैसी अनुभूति क्यों नहीं होती है। क्यों नहीं होती? धीरे धीरे अवज्ञा करते करते आप आत्मा ने अपने आप को ऐसा बना लिया। फिर धीरे धीरे हमें तो बाबा भी नहीं समझता, तो फिर और कोई है दुनिया में? अभी बाबा तुमको नहीं, तुमने बाबा को समझने के लिए बाबा के पास आए हो। तुम देखो कितना मैं बाबा को समझा। बाबा ने तो आपको समझ के कीचड़ से निकाल लिया, फिर रोज रोज आपका श्रृंगार करता है, रोज संभाल करता है। अगर वापिस वापिस अपनी बुद्धि वही कीचड़ में ले जानी है, इसमें फिर बाप भी क्या करे। ये है बाबा के न्यारे प्यारे होने के लिए एक ऐसी विधि जिसके आधार पर बाबा को हमसे कुछ नहीं होगा, फिर वैसा ही सेट हो जाएगा। जैसे टीचर का बच्चों से बड़ा प्यार होता है, स्टूडेंट से प्यार होता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा आगे बढ़ सकता है, थोड़ा सा मेहनत करे तो बहुत आगे जा सकता है। और वो बच्चा सोचे टीचर तो मेरे पीछे पड़ गया, और नहीं है क्या क्लास में, उनके पीछे पड़े, क्योंकि मालूम है कि उसकी बुद्धि अच्छी है। थोड़ी भी अगर अपने पे मेहनत करे तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है, बुद्धि अच्छी है। पर नहीं, यहीं पर दे अभिमान आता है। ये बहुत सही मायने में ये वाले पॉइंट्स हैं, इसीलिए हर एक भी दिल पर नहीं चढ़ पाता। फिर सब हम नंबरवार हो जाते हैं। सबके सब हम नंबरवार इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि सब अपनी बुद्धि से ही हर बात को जज करते हैं। सोचो, तमो प्रधान बुद्धि कैसे बाप की बात को जज कर पाएगी? और ये सोचते हैं कि हमें बाप नहीं जज कर पा रहा। कितनी महान आत्मा है, सीधा है तो यही भगवान है। कीचड़ से निकाला, गंदगी से बचाया कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो, वो भी वो हमें धीरे धीरे भूल जाता है। तो जो बाप समझाते हैं ना, वही बुद्धि में रखना है, बाकी कुछ भी सुनते हुए ना सुनो,
देखते हुए ना देखो, हियर नो इविल, सी नो इविल।